आज का व्लॉग शुरू करते हैं भगवान राम, माँ जानकी, भगवान लक्ष्मण, भगवान भरत और भगवान शत्रुघ्न के दिव्य दर्शन के साथ। भगवान राम आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और आप सब की सारी मनोकामनाएं पूरी हों। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं दूधाधारी मठ में। इस मठ में कई देवी देवताओं के दर्शन एक साथ होते हैं। इस मठ में ऐसा भी मंदिर है जो पूरे भारतवर्ष में और कहीं नहीं है। यहाँ भगवान राम अपने तीनों भाइयों और माँ जानकी के साथ विराजमान हैं। दूधाधारी मठ में ऐसे बहुत से रोचक किस्से हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्हीं किस्सों में से एक है भगवान हनुमान जी से जुड़े बालाजी भगवान का किस्सा। कहते हैं बालाजी भगवान के दर्शन के लिए हनुमान जी ने अपना सर पीछे की ओर घुमा लिया। हनुमान जी ने सोचा कि मेरे स्वामी मेरे बगल में आ रहे हैं। ये सोचकर स्वतः ही उन्होंने करवट ले ली और दक्षिणाभिमुख हो गए। आज भी अगर आप दर्शन करेंगे तो आप देखेंगे कि हनुमान जी का पूरा शरीर पूर्व दिशा की ओर है, केवल उनका चेहरा दक्षिण दिशा की ओर है। ये बालाजी भगवान और लक्ष्मण भगवान की मूर्ति एक साथ है। जय बालाजी भगवान, जय श्री लक्ष्मण भगवान की। दुग्धाधारी मठ अपने आप में कई सौ साल पुराने इतिहास को समेटे हुए है। दुग्धाधारी मठ कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। यहाँ एक महंत थे बलभद्र दास जी। बलभद्र दास जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और अपना ज्यादा समय हनुमान जी की पूजा अर्चना में ही बिताते थे। यहाँ का हनुमान मंदिर ही इस मठ का सबसे ज्यादा प्राचीन मंदिर है। पहले मंदिर के बगल में बहुत घने जंगल थे और उसी समय मंदिर के बगल में ही बलभद्र दास जी अपनी छोटी सी कुटिया बनाकर यहीं निवास करने लगे। वो पूरे समय हनुमान जी की आराधना करते थे और पूरे जीवन में उन्होंने सिर्फ दूध का ही आहार लिया। वो फल, सब्जी, अनाज कुछ भी नहीं खाते थे, केवल दूध का ही आहार लेते थे। इसलिए लोग उन्हें धीरे धीरे दूधा आहारी कहने लगे, जो बाद में अभ्रंश होते होते दूधाधारी हो गया और बलभद्र दास जी को लोग फिर दूधाधारी के नाम से ही जानने लगे। ये बलभद्र दास जी का समाधि स्थल है। कहते हैं कि बलभद्र दास एक दिन अचानक ही अंतर्धान हो गए। सुबेरे शिष्यों ने उन्हें टहलते हुए देखा था, लेकिन उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। माना जाता है कि वो लापता हो गए। फिर उसके बाद लोगों ने ये मान लिया कि उन्होंने समाधि ले ली है। और इस मठ से जुड़ी हुई एक रोचक घटना ये भी है कि जब भी इस मठ से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला लेना होता है, जो फैसला लेने में यहाँ के लोगों को मुश्किल हो रही होती है, तो उसे एक चिट्ठी में लिख के भगवान बलभद्र दास के समाधि स्थल पे रख दिया जाता है और माना जाता है कि उसके बाद जो फैसला लिया जाता है वो भगवान बलभद्र दास के द्वारा लिया जाता है, जो कि मठ में सबके हित में होता है। मठ में जितने भी संत और महात्मा रहे हुए हैं, उन सब के चरण कमल यहाँ बने हुए हैं। रायपुर को मठों का शहर कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा प्राचीन मठ है दुग्धाधारी मठ। ये मठ न केवल शहर का बल्कि पूरे प्रदेश का सबसे पुराना मठ है। मंदिर की बनावट मराठा कालीन शिल्प कला का बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ रामायण कालीन दृश्यों का शिल्पांकन बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है। इन मंदिरों से जुड़े किस्सों की झलक यहाँ देखी जा सकती है। भगवान राम के जीवन के कुछ सुंदर चित्र इस मंदिर की दीवारों पर बनाए गए हैं। दूधाधारी मठ में कृष्णवट का वृक्ष मौजूद है और कहा जाता है कि इन्हीं कृष्णवट के पत्तों से दोने बनाकर माँ शबरी ने भगवान राम को इसके बेर खिलाए थे और तभी से इस वृक्ष के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल दोने के आकार में होते हैं। एक भी पत्ता इस वृक्ष का बिल्कुल सीधा नहीं है, सारे पत्ते दोने के आकार में ही हैं। ये देखिए, पत्ता बिल्कुल दोने के आकार में है। मैंने आपको पास से दिखाने के लिए ये पत्ता तोड़ा है।
ये मठ आपको पुरातन ठौर की यात्रा पर ले जाता है। पुराने मकान, रीति रिवाज और खान पान के नियमों का पालन आज भी किया जाता है। मठ में एक छात्रावास है जहां विद्यार्थियों को रहने और खाने की सुविधा निःशुल्क दी जाती है। मठ में कुल मिलाकर 100 लोग रहते हैं। गुरु शिष्य की इस परंपरा को जीवित रखने इस गुरुकुल की खासियत ये है कि यहाँ छात्र और महंत साथ मिलकर खाना बनाते हैं। खाना बनाने का तरीका भी वही सदियों पुराना। चूल्हे पर पारंपरिक तरीके से खाना बनाने के बाद पहले भगवान को भोग लगाया जाता है और उसके बाद बाकी लोगों के लिए खाना परोसा जाता है। मठ मंदिर की खास विशेषता ये है कि यहाँ 2 रसोई घर हैं, माँ अनुसुईया रसोई घर और माँ सीता रसोई द्वार। मैं यहाँ पर ब्लॉग बनाने आई थी और मैं बहुत लक्की हूँ कि मुझे माँ अनुसुईया की रसोई से मुझे भी यहाँ चाय मिली है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और इन्होंने मुझे अभी चाय पिलाया, वो भी चूल्हे में बना हुआ। इस रसोई का नाम है माँ अनुसुईया रसोई। यहाँ 2 रसोई घर है, एक माँ अनुसुईया रसोई और एक माँ सीता रसोई। ये अनुसुईया रसोई है। ये देखिए कितने बड़े बड़े बर्तन हैं। अभी इसमें खाना बनने वाला है और यहाँ के खाने में प्याज नहीं डलता और लहसुन भी नहीं डलता। ये अनुसुईया रसोई है। यहाँ के खाने में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस जगह पे सारे लोग बैठ के मिल के एक साथ खाना खाते हैं। वेद पुराणों की भाषा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को पूजा पाठ का महत्व बताने के लिए यहाँ एक संस्कृत विद्यालय भी है, जहाँ बच्चे संस्कृत का पठन पाठन कर मठ की इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये यहाँ का छात्रावास है, बच्चे यहाँ पर रहते हैं। ये यहाँ की गौशाला है। कितना सुंदर दृश्य है, गाय और बछड़े एक साथ। यहाँ कितनी गाय हैं भैया? बच्चों के सहित यहाँ पे 200 गाय हैं। गायों के भरण पोषण की जिम्मेदारी दूधाधारी मठ की है। दूधाधारी मठ इस बात का उदाहरण है कि कैसे धार्मिक संस्थाएं सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए देश को विकास की ओर ले जा सकती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के मन में मठ के प्रति असीम आस्था है। पुराने मंदिर के 100 साल बाद ये मंदिर बना। पुरातत्व विशेषज्ञों का ये मानना है कि इस मंदिर की बनावट उड़ीसा की कला शैली से प्रभावित है। समृद्ध इतिहास, खूबसूरत बनावट वाले दूधाधारी मठ में रोज सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। मठ के मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं। भारत के इस विशाल वैभवशाली इतिहास की यादें अपने दिलों में सजाकर लेकर जाते हैं। तो मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा और यहाँ आने के बाद आपको एक सुखद एहसास होगा और चारों तरफ भगवान के नाम से यहाँ पे इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं जिससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो आप भी दूधाधारी मठ भगवान के दर्शन के लिए ज़रूर आइए। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि ऐसे ही अच्छे इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग व्लॉग आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।